नमस्कार। जय माता दी। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं, और जो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखते हैं ये वीडियो उनके लिए नहीं है। चलिए अब मैं आपको सच्ची घटना जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में घटी थी उसके बारे में बताता हूं। बांसवाड़ा शहर में एक परिवार रहता था। उनके घर के अंदर भूत प्रेत की काफी ज्यादा दिक्कत थी। उन लोगों ने इसके लिए एक बहुत ही विद्वान पंडित को बुलाया, और उन पंडित ने आकर के उनके घर में पूजा पाठ करी। और वो जो भूत था, या फिर आप उसे आत्मा भी कह सकते हैं, उसे पंडित ने एक लोहे की कील में बांध दिया, मंत्रों से बांध दिया। और उस लोहे की कील को उन्हीं परिवार के लोगों के मकान के अंदर एक दीवार पर गाड़ दी। उसके बाद उस पंडित ने उन लोगों से कहा कि देखिए, मैंने इस आत्मा को एक कील के अंदर बांध के दीवार में गाड़ तो दिया है, लेकिन भविष्य में अगर किसी ने गलती से भी इस कील को निकाला तो ये आत्मा फिर से आजाद हो जाएगी और लोगों को परेशान करेगी। इसीलिए मेरी आपको राय है कि आप इस मकान को बेच दीजिए। परिवार ने वैसा ही किया जैसा पंडित जी ने उनको बताया था। परिवार ने अपने मकान को बेच दिया। अब जिस दूसरे परिवार ने उस मकान को खरीदा था, वो लोग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि उस घर के अंदर एक ऐसी कील है जिसके अंदर एक आत्मा को मंत्रों से बांध रखा है। अब क्योंकि जब कोई मकान खरीदता है, वो भी बना बनाया, तो वो उस मकान के अंदर अपने हिसाब से कुछ बदलाव करवाता है। जैसे कि वो पेंट में बदलाव करवाता है, जैसे कि वो उसका रेनोवेशन करवाता है, डेकोरेशन करवाता है, कुछ जगह वो तोड़फोड़ भी करवाता है। तो जो नई फैमिली उस मकान में आई थी, उन्होंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया, मकान का रेनोवेशन कराना शुरू कर दिया, यानी उसको सजाना शुरू कर दिया। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि एक बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। जब वो मकान का रेनोवेशन कर रहे थे, यानी जब वो मकान को दोबारा से पेंट कर रहे थे, उसे सजा रहे थे, तभी उनका एक 16 साल का लड़का वो उस कील को निकाल देता है, क्योंकि उसे वहां पेंट करना था उस दीवार पर। और उसने अपनी मम्मी को बोला कि अभी मैं इस दीवार में जितनी भी कीलें लगी उन्हें निकाल देता हूं, मैं पेंट कर दूंगा इस दीवार को, फिर हम अपने हिसाब से हमें कीलें कहाँ गाड़नी है वहां हम गाड़ेंगे। वो लड़के को यह बात पता नहीं थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बहुत बड़ी गलती थी शायद। उसके बाद उस परिवार के साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घटना शुरू हो गई। जैसे कि उनके घर के अंदर जब भी अमावस्या के दिन दूध, दही या फिर खीर अगर होती थी अमावस्या के दिन, तो किसी ना किसी परिवार के सदस्य के हाथों वो फैलती जरूर थी। अगर अमावस्या को वो लोग खीर बनाएंगे, या फिर अमावस्या को वो लोग दही जमाएंगे, या फिर उनके घर में अगर दूध रखा होगा, तो वो किसी की लात लगने से या फिर पीते समय गिर जाने से फैलता जरूर था। लेकिन किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वैसे तो दूध, दही, खीर कभी फैलते नहीं है हमारे घर के लोगों से, लेकिन अमावस्या को ही क्यों फैलते हैं, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये ध्यान देने वाली बात थी भी नहीं शुरुआत में, क्योंकि ऐसा अमूमन घरों के अंदर होता रहता है। अब किसको क्या पता कि आज अमावस्या है आज नहीं है। लेकिन उसके बाद उस लड़के की मम्मी को कैंसर हो गया।
और जब उन्हें कैंसर हुआ तो वो डॉक्टर के पास गई। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मुझे पेट में दर्द होता है। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि आपको कैंसर है और आपका अभी सेकंड स्टेज चल रहा है। कैंसर में 4 स्टेज होती हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी सेकंड स्टेज चल रहा है, तो डॉक्टर ने कहा कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन डॉक्टर ने किया, लेकिन बदकिस्मती से ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो गया। यानी कि ऑपरेशन होने के बाद भी डॉक्टर उस लड़की की मां को नहीं बचा पाया और उनकी मौत हो गई। घर में मातम छा गया। सभी लोग सदमे में थे कि अभी हमने मकान लिया, इसका हमने रेनोवेशन कराया, हमें यहाँ रहते भी 1 साल भी नहीं हुए हैं और हमने अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया है। लड़के के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। लड़के के पिता के पास 2 ट्रक थे। हालात कुछ यूं हुए कि लड़के के पिता का बिजनेस चलना भी बंद हो गया और उनके दोनों ट्रक बिक गए। लड़के के पिता को एक बार लगा कि कहीं हमने इस घर को लेके गलती तो नहीं कर दी है, लेकिन फिर सोचा कि भगवान ने जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, इसमें घर का क्या दोष है। शायद हमारी किस्मत में ये लिखा था कि ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे उस बच्चे के पिता को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि इस घर में किसी भूत प्रेत का साया है। हुआ यूं कि एक दिन लड़के के पिता जब बाथरूम में नहाने जा रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने गेट खोला, उन्होंने एक आदमी को बाथरूम में पहले से ही खड़ा हुआ पाया। और वो आदमी देखने में बहुत ज्यादा, उसका चेहरा भयानक था। लड़के के पापा की चीख निकल गई। वो बहुत तेज चिल्लाए। लड़का दौड़ के गया। लड़के ने देखा, बोला पापा क्या हो गया, क्योंकि लड़के के अलावा घर में कोई और मौजूद नहीं था। हस्बैंड वाइफ थे और एक लड़का था उनका। वाइफ मर चुकी थी, तो लड़का और उसके पिता बचे थे। तो लड़के ने पूछा कि पापा क्या हुआ। तो उसके पापा ने कहा कि मैंने कुछ देखा है अभी बाथरूम में, एक ऐसा इंसान देखा है जो बहुत ही देखने में डरावना था। लड़के ने दोबारा बाथरूम का गेट खोला और सामने कोई नहीं था। लेकिन जब वो लड़का उस दिन स्कूल गया, तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो उसने मुड़ के देखा, पीछे तो कोई नहीं था। वो फिर चलता गया पैदल। उसने फिर पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। लेकिन जब वो तीसरी बार पीछे मुड़ा, तो उसने देखा कि वही इंसान जिसके बारे में उसके पापा ने बताया था, उसके हुलिया को बताया था, ठीक वैसे ही हुलिये का एक इंसान उस लड़के के ठीक पीछे खड़ा हुआ था। और लड़का उस सड़क पर इतना तेज चिल्लाया कि वहां पर भीड़ लग गई। लोग इकट्ठे हो गए कि तुमने क्या देखा। लड़के ने कहा मैंने यहां पर एक आदमी को देखा है। लोगों ने कहा कि यहां पे कोई आदमी नहीं है और हमने तो किसी को नहीं देखा। लड़के की बात मानने को कोई तैयार नहीं था। लड़का स्कूल नहीं गया। वो घर पर दौड़ के गया। उसके पिता एक मोबाइल अपने साथ ले जाते थे और जो मोबाइल उसकी मम्मी का था, जिसे वो यूज करती थी कभी, उसे घर पे छोड़ के जाते थे कि लड़के को अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन वो कर ले। लड़के ने वो फोन उठाया, घर जाकर के अपने पापा को बिना देर किए फोन कर दिया और बोला कि पापा मेरे साथ भी वही हादसा हुआ है जो आपके साथ आज सुबह बाथरूम में हुआ था। उसके पापा फौरन कुछ ही देर में घर आ गए। उसके बाद उसके पापा के पास में उस परिवार का नंबर था जिनसे उन्होंने इस मकान को खरीदा था। उनको फोन किया और उनसे पूछा
कि भाई साहब इस मकान में कुछ है क्या, अगर है तो हमें बता दीजिए। तो दूसरी वाली फैमिली ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इस मकान में ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो इसलिए बेचा था क्योंकि हमारे पास थोड़ा कर्जा हो गया था, इसलिए हमने बेच दिया। लड़के के बाप ने फिर पूछा कि भाई साहब मुझे आप सच बता दीजिए, अगर इस मकान में कुछ है तो। लेकिन दूसरी फैमिली ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लड़के के बाप ने जोर दे के पूछा कि भाई साहब मेरे साथ ये सब हादसे हो चुके हैं, मेरी वाइफ गुजर चुकी है, वो मर चुकी है, और आज मुझे घर में कुछ दिखाई दिया है। तब दूसरी फैमिली के लोगों ने कहा कि हाँ, इस मकान में कोई समस्या तो है, लेकिन हमने उसे कील से बंधवा दिया था, अब वो आपको परेशान कर रही है, इसका मतलब आपने वो कील निकाल दी होगी। लड़के के बाप ने पूछा कि वो कील किस कमरे की किस दीवार पे कहाँ गड़ी हुई थी। तो उन लोगों ने बताया कि वो उस दीवार के उस कोने में गड़ी हुई थी। लड़के के बाप ने फौरन अपने बेटे से पूछा कि बेटा क्या तुमने वो वाली कील उखाड़ी थी। लड़के ने कहा बिल्कुल पापा, मैंने वो कील उखाड़ी थी। लड़के के बाबा समझ चुके थे कि हमने उस आत्मा को आजाद कर दिया है जिसे हमें आजाद नहीं करना चाहिए था। उसके बाद लड़के के पापा ने एक तांत्रिक को बुलाया, दूसरे तांत्रिक को बुलाया, या फिर आप बाबा भी कह सकते हैं, तीसरे बाबा को भी बुलाया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। वो आते थे, पूजा पाठ करते थे, हवन करते थे, 2-3 दिन तक घर में सब कुछ ठीक रहता था, फिर वही दिक्कत आ जाती थी, और दिक्कतें धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। जैसे कि लड़के के पापा को टीबी की शिकायत हो गई, खांसी के साथ उनके मुंह से कफ में खून आने लग गया, जबकि लड़के के पापा तो सिगरेट भी नहीं पीते थे। तो समस्याएं बढ़ती जा रही थी बहुत ज्यादा, और लड़के के पापा लेकिन हार नहीं मान रहे थे। वो कई सारे बाबाओं पर संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक बहुत ही बढ़िया संत से हुई। उन्होंने उन संत को अपने बारे में सब कुछ बताया कि हमारे घर में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो उन संत ने उनसे कहा कि तुम्हें अपने घर में 2 बार गायत्री अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। जब तुम 2 बार गायत्री अनुष्ठान करवाओगे तो तुम्हारे घर की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। उसके बाद उसके पापा ने बिना देर किए एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण से 2 बार गायत्री अनुष्ठान करवाया, और उनका परिवार जो था वो बिखरने से बच गया। धीरे धीरे करके उनका धंधा भी ठीक चलने लगा, और उनकी बीमारी भी अपने आप धीरे धीरे करके डॉक्टर की दवाई के साथ ठीक हो गई। इस कहानी में बस इतना ही था। हर कहानी ज्यादा डरावनी नहीं होती, कहानी का डरावनी होने से ज्यादा जरूरी है सच्चा होना, और ये कहानी एकदम सत्य घटना थी। मिलते हैं अगली घटना में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, जय माता दी।